Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about skill assessment process for Australia permanent residency. अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने जा रहे हैं, स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू वहाँ पे मूव होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें जो है मैं आपको स्किल असेसमेंट का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में जब आप स्किल्ड माइग्रेशन पे या परमानेंट रेजिडेंसी पे मूव होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है स्किल असेसमेंट करवानी होती है फ्रॉम योर रिलेवेंट असेसिंग बॉडी। तो आपको अपनी जो है रिलेवेंट असेसिंग बॉडी अपने जो है ऑक्यूपेशन से चूज़ करनी होती है। जब आप अपना ऑक्यूपेशन कोड चूज़ कर लेते हो, तो आपको चेक करना होता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन कोड है वो किस असेसमेंट बॉडी के अंदर फॉल करता है। तो आपको अपनी जो है असेसमेंट बॉडी से जो है अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेनी होती है। अगर आपको वो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट दे देते हैं आपके ऑक्यूपेशन में, तो ही जो है आप नेक्स्ट स्टेप में अपनी ईओआई लॉन्च कर सकते हो, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जो है पूल में अपनी फाइल डाल सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव आउटकम मिल जाता है किसी की वजह से, यानी कि आपकी अगर डिग्री सूटेबल नहीं है, जहाँ आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस की जॉब ड्यूटी सूटेबल नहीं है, तो आप जो है अपनी ईओआई नहीं डाल सकते। तो इसलिए आपको जो है बहुत ही ध्यान रखना होता है कि आपको सही ऑक्यूपेशन कोड चूज़ करना होता है और सही असेसिंग बॉडी से ही अपनी जो है स्किल अप्लाई करनी होती है। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 4 मेन असेसमेंट बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट को लेके, जिसमें मैंने वेटएचएस को चूज़ किया है, एसीएस को चूज़ किया है यानी कि ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी को, इसके अलावा इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया ईए को और देन सीपी ऑस्ट्रेलिया को। तो ये जो मेनली 4 बॉडीज़ हैं, ये जो है स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेटएचएस ऑस्ट्रेलिया को लेके। तो वेटएचएस ऑस्ट्रेलिया जो स्किल असेसमेंट बॉडी है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशंस की स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करती है। वेटएचएस में आपको जो है 360 प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस मिल जाते हैं, जनरल ऑक्यूपेशंस। इसके अलावा जो है वेटएचएस 27 ट्रेड ऑक्यूपेशंस की भी स्किल असेसमेंट जो है प्रोवाइड करती है। तो वेटएचएस में जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है वो 1 ईयर से 3 ईयर्स रहती है। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है क्या है और उस ऑक्यूपेशन के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन लेवल क्या है, वो डिप्लोमा लेवल है या डिग्री लेवल है। और उसके बाद ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो जो डिप्लोमा लेवल या डिग्री लेवल की रिक्वायरमेंट है, आपका जो स्टडी है उससे हाईली रिलेवेंट है या नहीं। तो अगर तो मान लो आपने कोई ऑक्यूपेशन चूज़ किया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है बैचलर लेवल डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो बैचलर लेवल डिग्री है आपके ऑक्यूपेशन से हाईली रिलेवेंट है, तो आपको 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आपने कोई भी और बैचलर लेवल की डिग्री की हुई है, तो आपको जो है 3 इयर्स की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है उसके लिए रिक्वायर्ड लेवल डिप्लोमा है, तो आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो अगर हाईली रिलेवेंट है आपके ऑक्यूपेशन से, तो आपको 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको 2 से 3 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो किस ग्रुप में फॉल करता है। ग्रुप ए से लेके ग्रुप एफ तक उन्होंने जो है डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो मोस्टली ग्रुप ए में हाईली रिलेवेंट स्टडीज़ वाले ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी में किसी भी डिग्री के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी में डिप्लोमा लेवल वाले होते हैं। तो मोस्टली 360 ऑक्यूपेशन में से आपको कोई ना कोई ऑक्यूपेशन मिल ही जाता है अप्लाई करने के लिए। तो वेटसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना है। तो लोग ये पूछते हैं कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स क्या चाहिए, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अभी नहीं है। तो वेटसेस में आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेटसेस आपके जो है आइल्स या पीटी के रिजल्ट्स नहीं देखता, वो सिर्फ आपकी जो है जॉब ड्यूटीज़, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपके ऑक्यूपेशन देखता है। उसके बेस पे ही आपको जो है स्किल असेसमेंट देता है। तो आपको अगर अपनी स्किल असेसमेंट वेटसेस से अप्लाई करनी है, तो आपको जो है आइल्स पीटी की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आइल्स पीटी की जो है आपको सेकंड स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी, जब आपने जो है डिपार्टमेंट होम अफेयर्स के साथ जो है अपनी ईओआई डालनी है, यानी कि इमिग्रेशन के साथ। तो आप बिना इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट के भी जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं विद वेटसेस। तो सेकंड स्टेज पे अपना पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद आप अपने जो है टेस्ट दे सकते हैं, जो भी आपने पीटी एकेडमिक का टेस्ट देना है या आइल्स का टेस्ट देना है, क्योंकि जो डीएचए है वो आपके जो है आइल्स या पीटी दोनों ही एक्सेप्ट करता है। वेटसेस की जो स्किल असेसमेंट फीस है करंटली एज ऑफ जैन 2025 1070 है, 1070 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो वेटसेस में अगर आपको अपना ऑक्यूपेशन मिल जाता है, तो आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने वेटसेस के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसमें हमने जो है प्रॉपर इसके बारे में बताया हुआ है। तो वो वीडियो मैं ऊपर पिन कर देता हूँ, आप वेटसेस वाली वीडियो भी प्रॉपर देख सकते हैं। उसमें हमने फुल डिटेल में बताया हुआ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से जो है इसमें ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की। तो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी जो है
उसको ACS भी बोलते हैं, वो मेनली जो है 35 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस की स्किल असेसमेंट करता है, जिसमें IT के ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी के ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो जितने भी ऑक्यूपेशन हैं इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री थी वो किस फील्ड में है, जहाँ वो हाईली रिलेवेंट फील्ड में है या नहीं है। इसके अलावा आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की थी या मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी या डिप्लोमा किया हुआ है। तो 1 से 8 ईयर की रिक्वायरमेंट जो है इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। ACS के ऊपर भी हमने जो है अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे जो है वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें हमने प्रॉपर बताया हुआ है कि किन लोगों को 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, किन लोगों को जो है 8 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी आपके डिग्री या डिप्लोमा के लेवल पे डिपेंड करता है। तो ACS में भी आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट IELTS या PT अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई करके सेकंड स्टेज पे अपने इंग्लिश टेस्ट दे के अपनी जो है EY अप्लाई कर सकते हैं। ACS की जो है फ़ीस है वो $1450 है। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आप जो है अपना पॉजिटिव आउटकम लेके अपनी EY डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की ख़ास बात ये है कि इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जो है इंजीनियर्स ऑक्यूपेशन की स्किल असेसमेंट करता है। इसमें जो है ओनली 4 प्राइमरी ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई, जैसे कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स आ जाते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट आ जाते हैं, इंजीनियरिंग एसोसिएट्स आ जाते हैं। एंड तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में आपको सिविल इंजीनियर्स मिल जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मिल जाएंगे, ऐसे ही आपको जहाँ बहुत सारे ऑक्यूपेशन मिल जाएंगे। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी डिग्री के बेस पे ही आपको स्किल असेसमेंट दे देता है। जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ऑप्शनल होता है, अगर आप उसकी भी स्किल असेसमेंट लेना चाहते हैं तो क्लेम्स योर पॉइंट। इस पर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। उसके अलग अलग पाथवेज होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी पाथवे, उसके अलावा जो मेनली पाथवे आता है वो CDR पाथवे होता है, कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट वाला। उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको IELTS के रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको जो है 6 ईच के साथ ही आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ PT में 50 ईच आने पे ही आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको फर्स्ट स्टेज पे ही अपना जो है इंग्लिश टेस्ट देना होता है। तो इसमें जो है आपको सारे इंजीनियरिंग वाले ऑक्यूपेशन मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉल करता है, जहाँ आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर है, तो आप जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से भी अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पे आ जाती है CPA ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। CPA ऑस्ट्रेलिया जिसको सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कहते हैं, जैसे कि इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में CPA ऑस्ट्रेलिया आता है, IPA ऑस्ट्रेलिया आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट। इसके अलावा CAANZ आता है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये तीनों की रिक्वायरमेंट्स नियरली सेम ही है। तो जो CPA ऑस्ट्रेलिया वो अकाउंटिंग वाले ऑक्यूपेशंस की जो है स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स के लिए। मोस्टली जो है इसमें ऑफशोर से लोग एलिजिबल नहीं होते अगर आप किसी भी और कंट्री से अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हाईली रिलेवेंट स्टडी की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि आपने इंडिया से BCom या MCom की हुई है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसमें आपने जो है ऑस्ट्रेलिया के जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं रिकमेंडेड बाय CPA ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि वहाँ का बिजनेस लॉ हो गया, कमर्शियल लॉ हो गया, जहाँ इसके अलावा 2-3 और सब्जेक्ट्स भी हैं, तो वो आपने जो है इंडिया में स्टडी नहीं किए होते, जहाँ पाकिस्तान में स्टडी नहीं किए होते ऑफशोर से। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं अपनी BCom MCom में स्टडी नहीं किए हुए, तो अगर आप वो सब्जेक्ट्स का टेस्ट दे देते हैं, तो उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, यानी कि उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, तो ही जो है आपको CPA ऑस्ट्रेलिया जो है आपकी स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो CPA ऑस्ट्रेलिया की जो फ़ीस है वो $550 है, काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर असेसमेंट बॉडीज़। तो CPA ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको IELTS में 7 ईच चाहिए होते हैं, और इसके अलावा PT में 65 ईच चाहिए होते हैं, अगर आप PT से अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो CPA के अंदर जो है मेनली ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स वाले ऑक्यूपेशन आते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट जनरल हो गया, जिसको जनरल अकाउंटेंट भी बोल देते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर और एक्सटर्नल ऑडिटर आता है।
तो एक्सटर्नल ऑडिटर भी CPA के अंदर आता है। तो मोस्टली इसमें जो है जिन्होंने अपनी डिग्री ऑस्ट्रेलिया से की हुई है वो अपनी डायरेक्टली स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑफशोर कंट्री से आपने अपनी स्टडी की हुई है तो मेक श्योर करें कि आप वो जो है सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं या वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं जो भी CPA ऑस्ट्रेलिया आपको देगा, और आप 7 ईच लेके ही जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर मैंने जैसे आपको बताया कि CPA ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं, तो जो लोग इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनके लिए अच्छी ऑप्शन ये है कि इंटरनल ऑडिटर जो है अपनी स्किल असेसमेंट वेट असेस से अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वेट असेस में आपको जो है मिनिमम 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है विद योर BCom और MCom डिग्री। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको वेट असेस, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया और CPA ऑस्ट्रेलिया चारों की स्किल असेसमेंट का प्रोसेस बता दिया है कि किस असेसमेंट बॉडी को वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, किस असेसमेंट बॉडी को वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस हाईली रिलेवेंट स्टडी चाहिए। तो चारों के ऊपर मैंने आपको जो है जानकारी दे दी है। इसके अलावा मैंने चारों ही असेसमेंट बॉडीज़ पे जो है इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आप वो वीडियोस भी हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने वेट असेस पे वीडियो बनाई हुई है, ACS पे भी बनाई हुई है, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया पे भी बनाई हुई है और CPA ऑस्ट्रेलिया पे भी बनाई हुई है। तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं कि उस पे आपको जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है। और अगर आपको अपना ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड माइग्रेशन का प्रोसेस यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस इंडेवर इमिग्रेशन की टीम से शुरू करना है तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पर अपना जो है रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं और जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करके अपना जो है प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।